सलाम भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी बहन, कहिए। वो रास्ते में मेरा बैग छीन लिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। क्या फोन कर सकती हूँ आपके पास से? सुनकर अफसोस हो, कर लो। बहुत शुक्रिया। जी बोले। भाई। रुबैदा, क्या तुम ठीक हो? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करें। उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। ठीक है, ठीक है। इस वक्त तुम कहाँ? तराबिया नामी कोई जगह है। हाँ, यही नाम। ये मरकजी चौक है भाई। ठीक है, तुम वहीं मेरा इंतजार करो। ठीक है, इंतजार करेंगे। छोड़ दिया उन्होंने। बैठो गाड़ी में, साथ जाना होगा तुम्हें भी। रुबैदा कहाँ है? मेरे पीछे आओ। रुबैदा, भाई। मेरी जान, देखो तुम जरा, मेरी बहन। पता तुम्हें कितना याद किया मैंने? मुझे भी बहुत याद आई मुझसे कभी भाई। अलग मत हो, बहुत याद आई तुम्हारी। मैंने भी आपको बहुत याद किया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें। हमारे बाबा का फोन। जाकिर। रोहिदा मिल गई ना तुम्हें? बिल्कुल। अब अली को भी छोड़ दो। इस बारे में कुछ सोचा नहीं मैंने। तुमने वादा किया था मुझसे। क्यों, तुम्हारे नजदीक किसी वादे की अहमियत है क्या? सुनो, अगर मेरे बेटे अली को कुछ भी हुआ तो अंजाम तुम्हारा भी अच्छा नहीं होगा। जी नहीं पाओगे सुकून से। हमें किस हाथ तक पहुंचा दिया तुमने? हमारे दादा को मार डाला। डरो तुम, डरो उस वक्त से जब तुम अपने इकलौते बेटे को देखने के लिए तरसोगे। पछताओगे अगर उसे कुछ हुआ। अब्बास जी, कहिए भाई। जल्दी करो, गाड़ी निकालो। छोड़ो, तुम गाड़ी चलाओ। तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रहे हैं। अगर चाहो तो तुम वापस जा सकते हो। जानती हो, अम्मी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। अब घर चलें क्या? जी चले। ये मोटर बाइक कहाँ से आई आपके पास? आदिल भाई की मेहरबानी है ये सब। चलो बैठ जाओ।
कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। इबो, इब्राहिम, इबो, जवाब दोगे? कहाँ हो तुम? अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। लेकिन अगर पहले बता देते तो तुम इब्राहिम कब से हो गए? नहीं भाई, शरीफा हूँ मैं। मुझे शरीफा से काम नहीं, इब्राहिम से। इब्राहिम, बाथरूम में है वो। अभी से। भाई खुश आमदीद। आप यहाँ? खुशी नहीं हुई तुम्हें हमें देखकर क्या? बहुत दिन हो गए थे तुम्हें मारे हुए, तो दिल चाह रहा था मार दूं जाके। हाँ, उठो, सीधे खड़े हो, सीधे हो। अभी तो बहुत मत मारो उसे, क्या है? छोड़ो। उठो उठो, खड़े हो, इधर आओ बस। अभी तो तुम्हारी अच्छी तरह खातिर तवाज़ु करनी है मैंने। मत मारो भाई, उसे, मुझे मत क्यों मार रहे हो? मारो। मजा आ रहा है या नहीं? हाँ बताओ, या और किया मजा दूं? डरो मत अभी, डरो मत। हिम्मत पकड़ो, हिम्मत पकड़ो, थोड़ी हिम्मत। 2 चेयर लेकर आओ अंदर से। और मेरे रुकने को ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम बहुत ही ढीठ हड्डी हो। तुम्हें मार मार कर तो मैं भी थक गया हूँ। इतनी मोटी खाल है, मेरे हाथ सूज गए, गेंडे जैसी। बस करो भाई, आखिर मुझे क्यों मारे जा तो रहे हो? शुरू हुआ। अभी से थक गए तुम। लाओ 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 चेयर ले आओ, यहाँ रखो। ऐसे बैठो बैठो बैठो। बहुत अच्छा पिटे तुम जानना चाहते हो ना कि आखिर मैं तुम्हें इतना क्यों मार रहा हूं? इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, ये बता सकता हूं कि जब जब मिलूंगा तुमसे तो मारूंगा जरूर, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने काम ही ऐसा किया है। अम्मी, रोएदा, मेरी जान, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। ज़ुहरा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। तुम वापस कैसे आ गए? तुम रोहिदा को लेने के लिए गए थे ना, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। सोचा कि अब तक तो आ गई होगी वापस, और देखो अल्लाह का शुक्र है वो वापस आ गई थी। अल्लाह, देखो जरा, मेरी प्यारी अम्मी, मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मेरी जान, मेरी बच्ची। ठीक तो हो ना तुम? हाँ, कैसी हो तुम बताओ? ठीक हूँ मेरी प्यारी अम्मी। शांति रोहिदा।
अल्लाह तेरा शुक्र है लाडला। मेरी बेटी, सुनो इब्राहिम, तुम्हारा बेटा सईद आजाद हो गया और तुम्हारी बेटी को भी बख्श दिया मैंने। मेरे बाबा जहनी मरीज हो गए और सिरमा तो पहले से थी। कहीं मैं भी जहनी मरीज ना बन जाऊं। मेरे घर वालों और तुम लोगों की वजह से मुझे लगता है मैं पागल ना हो जाऊं। और अब मैं बहुत बेबस हो चुका हूं, इसलिए मैं अपना गुस्सा तुम पे उतारता हूं। कितना मारोगे? छोड़ दो। मारो। जाओ, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है ये? ये हमारा मालिक मकान है। तुम इनको परेशान क्यों करे और क्यों आए हो यहाँ पर? इसने मुझसे कर्ज लिया था, वही वसूल कर रहा हूँ बस। ये किराया नहीं दे पाता तो कर्ज कैसे देगा? इब्राहिम, सुना तुमने इसने क्या कहा? चलो अब तुम थोड़ा आराम कर लो। शाबाश। तो तुम इनके मालिक मकान हो, इन्हें किराया भी माफ कर देते होगे। जानते हो बहुत धोखेबाज हैं ये लोग, अचानक तुम्हें भी धोखा देंगे। बिल्कुल ठीक कहा। मैंने इन पर भरोसा करके इनको मुनासिब पैसों में घर दिया, लेकिन ये फिर भी अदायगी नहीं करते। इब्राहिम, तुम्हारा मालिक मकान क्या कह रहा है? कितना किराया है इनका? 1 लाख रुपए। ये रकम तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें इस रकम के दुगने दूंगा। बल्कि पूरे साल का किराया ले लो तुम मुझसे और निकाल दो इन्हें यहाँ से। ठीक है, डील पक्की। शुक्रिया शुक्रिया। लाओ ये ले, चेक कर ले, पूरे साल का एडवांस किराया। कैंसिल करें इनका एग्रीमेंट। जाओ बस, कुछ तो सामान निकाल के फेंको इनके घर पे। इब्राहिम, कहा था ना पछताओगे मुझसे टकरा के। अरे बस करो, क्या हो गया? मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से कम है ये। फोन सुनना जरा। हेलो अली, कैसे हो तुम बेटा? मुझे ये बताना था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सईद ने छोड़ दिया तुम्हें? जी उसने छोड़ दिया, घर जा रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, तुम घर पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूँ। वाह वाह इब्राहिम, बहुत खुशकिस्मत हो तुम। क्या हुआ इस आदमी को? इसकी थोड़ी तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा कि मैं मदद कर दूं इस बेचारे की। क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन इसकी हालत तो ये नहीं बता रही। इब्राहिम, बताओ इंस्पेक्टर साहब को कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ऑफिसर, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। आपके खिलाफ शिकायत की गई है। मुझे लगता है गलत शिकायत की है किसी ने। चले मैं चलता हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग है शायद कोई। परेशान ना हो, वो आजाद हो गया है। जानता हूँ बाबा, फोन आया था अली का। घर नहीं आया वो अभी तक? क्या नहीं,
अभी तक आ जाना चाहिए था उसे। इंशाल्लाह बस पहुंचता ही होगा। हाँ, हाँ, अली साहब आ गए। आपको देखकर खुशी हुई। शुक्रिया, शुक्रिया। मेरा बेटा, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए। अली, मेरे बेटे, क्या तुम ठीक हो? फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। मैं तो डर ही गई थी बिल्कुल। अली, उसने कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? नहीं दादा, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते थे। बाबा, हाँ बेटा। थोड़ा थक गया हूँ, आराम करूंगा। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर बात करते हैं। माय ब्रेव बॉय। आपको देखकर खुशी हुई अली साहब। शुक्रिया व्यास। शुक्रिया जोहरा। शुक्रिया बेटी। सईद बेटा, हमारी बेटी उन लोगों के कब्जे में थी, तुम्हें कैसे पता चला? अम्मी, ये बहुत ही लंबी कहानी है। मैं असल में क्लब गया था, वहाँ जाकिर का बेटा मौजूद था, अली। बहरहाल मैंने उसका पीछा किया तो आगे जाकर उसे पकड़ लिया। जाकिर से फ़ोन पर बात की मैंने और उससे कहा कि अगर रुवायदा को नहीं छोड़ेगा तो मैं उसके बेटे को नहीं छोड़ूंगा। मगर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ज़्यादा वक्त नहीं था उस वक्त मेरे पास। बहरहाल हमें तबादला करना था। वो रुवायदा को आज़ाद कर देते और मैं अली को। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। मालूम नहीं वो रुवायदा को कब लेकर चले गए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अली को पकड़ लिया। मगर वो कम से कम जाकिर की तरह नहीं लगता। छोड़े इन बातों को। अब तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, हमें खुश होना चाहिए। सही कह रही हूँ। हाँ, ये बातें हम नहीं हैं। मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया, मुझे बहुत अफसोस है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहती थी। ज़हरा, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर। इस तरह मत कहो रोहिदा, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, बस अब खत्म करें। अहम बात यह है कि हम सब साथ हैं। हम हर हाल में एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई हमें अलग नहीं कर सकता और ना ही हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी नहीं, समझ गए? यहां देखकर तुम्हें बहुत खुशी हुई है। मैं भी खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब साथ हैं। जी बोलिए। हेलो, गुनेश बात कर रही हूँ। हाँ सलाम, सब ठीक है ना? जी, आप कैसी? मैं ठीक हूँ। सईद, मुझे पूछना था कि जोहरा अभी तक वापस नहीं आई है। मुझे भी इन्फॉर्म नहीं किया। क्या वो आपके साथ ही है? जी जी, वो यही है। हम सबके साथ है वो। अभी शायद नहीं आएगी। अच्छा, जोहरा आज आ जाएगी? आ जाएगी, मगर थोड़ी देर से आएगी। चलें, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना। जी जरूर जरूर। मुझे समझ नहीं आ रहा, जोहरा कहाँ जा रही है? वो यहाँ नहीं रहेगी क्या? जोहरा अब हमारे साथ नहीं रहेगी। हाँ, वाकई? नौकरी कर रही है ना, तो इसलिए यहाँ नहीं रह सकती। अगर चाहो तो आज रात के लिए रुक जाओ। नहीं सईद, मुझे जाना होगा। अभी फौरन? देर नहीं करना चाहती मैं। और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो बेहतर हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, छोड़ देता हूँ। सच में? हाँ, आ जाओ। मेरी बच्ची। जवेरिया आंटी, खुश रहो। अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा मेरी जान। अपना ख्याल रखना, लेकिन तुम्हें वापस आना होगा, ठीक है? इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज आदिल भाई। अलविदा जोहरा।
आप मुझे बताएंगे कि आपने रोहिता को जाने क्यों दिया? जोहरा के बदले में भेजा है। कहाँ है जोहरा? वो आएगी। यकीन है आपको? बाबा, रोहिता के जाने के बाद भी अगर जोहरा ने धोखा दे दिया तो? वो हर हाल में आएगी। जोहरा से बात हुई आपकी? हाँ बिल्कुल। उसने कहा कि रोहिता को छोड़ दो, मैं वापस आ जाऊंगी, और आप उसकी बातों में आ गए। वो जरूर आएगी। बाबा, उस लड़की ने खिलौना समझा हुआ है आपको। बकवास बंद करो। रुको, करीब मत आना। करीब मत आओ मेरे। बस बहुत हो गया, पुरसुकून हो जाओ। तुमने मुझे अगवा कर दिया है, खबीस इंसान। रुक जा, मेरी तरफ देखो। गुस्सा मत दिलाओ, इतना मजबूर क्यों कर रही हो मुझे? तुम भी अपने बाप जैसे ही हो। हाँ, हूं उनके जैसा मैं, क्योंकि मैं उनका बेटा हूं। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। क्या हुआ, हम यहाँ क्यों रुक गए? क्योंकि तुम्हारे साथ चंद खूबसूरत लम्हे गुजारना चाहता हूँ। मैं जल्द ही एक खूबसूरत सा घर लेने वाला हूँ, ठीक है? फिर तुम हमारे साथ ही रहोगी जोहरा। ख्वाब देख रहे हो फिर से? जिंदगी को जीने के लिए ख्वाब सजाने जरूरी होते हैं। तो तुम कभी हार नहीं मानोगे, है ना? जब तक तुम साथ हो, हार कभी नहीं मानोगे। सही। हाँ। क्या तुमने बुनेश को कहा कि जोहरा को आने में देर हो जाएगी? आज शाम हम एक साथ वक्त गुजारेंगे ना, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। जरूर। इस तरफ से कटाई करो, इस तरफ से। हाँ ऐसे इस तरफ साहब, से। हाँ? ठीक है, हाँ ऐसे ही।
थोड़ा सा ऊपर की तरफ से भी कटाई मेरे लिए, समझ गई ना तुम? हाँ रियाज, जी साहब। अली कहाँ है? मालूम नहीं साहब, मैं देखती हूँ। अच्छा, मैं क्लब जा रहा हूँ, अली से कहना वो आज आराम करे, ना आए वहाँ। ठीक है साहब, मैं उन्हें कह ठीक दूंगी। है। बाबा, ये जानते हैं कि जोरा है कहाँ? जाके जाओ, जाकर अपना काम करो। मुनफिर तो नहीं लग रही? आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है? हाँ बिल्कुल। ठंड में आइसक्रीम? हाँ? हाँ, ठंड में आइसक्रीम। Sessiz öptüm nefesini, söyleyemedim. Sessiz öptüm nefesini, söyleyemedim. Sana ben şiirler, sözler büyüttüm. Sana ben baharlar, yazlar büyüttüm. Sana ben bunlar gizler büyüttüm. Söyleyemedim. Sana ben şiirler, sözler büyüttüm. Sana ben baharlar, yazlar büyüttüm. Sana ben hummalı gizler büyüttüm. Söyleyemedim. कहते हैं खुशी के लम्हे बहुत मुख्तसर होते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। मुझे भी याद रहेंगे हमेशा। Şarkılar yazdım sana, okuyamadım. Şiirler yazdım sana, okuyamadım. Hep yanımdaydın oysa dokunamadım. Hep yanımdaydın oysa dokunamadım. Sana ben şiirler, sözler büyüttüm. Sana ben baharlar, yazlar büyüttüm. Sana ben hummalı gizler büyüttüm. Söyleyemedim. Sana ben şiirler, sözler. तुम्हें ये जगह याद है? कैसे भूल सकती हूँ? यहाँ बैठकर तो आग और पानी की कहानी सुनाई थी तुम्हें मैंने, मगर मुझे लगता है कि आज यहाँ कोई नहीं आएगा। कैसे आ सकता है कोई यहाँ? जब तक मैं यहाँ हूँ किसी को भटकने की इजाजत नहीं है। चलो आ जाओ। हेलो सुनो, 2 कप चाय लेकर आओ।
जब तुम चली गई थी मैं हर रोज आया करता था। जैकेट दो तुम्हें। ठंड है ना? रुको। नहीं, तुम्हें ठंड लग जाएगी। ख्वाब में तुमने मुझे बहुत प्यार किया था, याद तो होगा ना तुम्हें? सही ख्वाब तुम्हारा था तो मुझे कैसे याद होगा भला? मेरा ख्वाब था, मैं भूल गया था। और मैंने तुम्हें उस ख्वाब में बताया कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं, और तुमने बताया कि तुम भी चाहती हो। सईद, मगर कुछ ख्वाबों की ताबीर नहीं होती। मैं अपनी मोहब्बत का एतराफ करती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकती कभी। दिल गवाह है कि बेपनाह मोहब्बत है तुमसे। सईद, हमारी मंजिलें जुदा हैं। ये सच है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। लेकिन उसके निकाह में हूं। कोई अहमियत नहीं है उस शादी की। हकीकत है। तुम उसे तलाक लेनी होगी जोहरा। मुझसे अलग नहीं होना चाहती हो क्या? ऐसा क्यों नहीं चाहूंगी? तलाक चाहती हूँ मैं, सईद, कई बार कहा है, लेकिन नहीं छोड़ना चाहता वो मुझे। हाँ तो फिर वो सिर्फ इंतकाम लेना चाहता है तुमसे, और कुछ नहीं। बात को समझो मेरी। क्या कर सकती हूँ मैं? जो भी होगा देखा जाएगा, तुम छोड़ दो इसे। मुझे तुम्हारा बाहर रहना भी मुनासिब नहीं लगता जहाँ तुम नौकरी कर रही हो उसमें। सईद, मेरी बात सुनो, अभी मैं घर तलाश कर रहा हूँ, फिर तुम हमारे साथ रहोगे, सुन लिया? सईद, इन मामलात को इतना हल्का कैसे ले सकते हो? रोहिदा इतनी मुश्किल से वापस आई है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। हर चीज का अंदाजा है मुझे। बस तुम मेरे साथ रहो जोहरा। सईद, ये सब बातें अभी करना जरूरी है क्या? देखो कितना खूबसूरत समा है, जाया नहीं करो इसे। ठीक है। ठीक है। बहुत शुक्रिया। गरम गरम चाय भाई। शुक्रिया। मजे से पिए। इधर देखो जरा, इधर। क्या है? खोलो इसे। ये तो वही इयररिंग्स है। ये तुम्हें कहाँ से मिले? उसी सुनार से ली है जहाँ तुमने इसे बेचा था। मैंने सोचा तुम्हारे लिए ले लूं। ये बाली पहनकर तुम और भी खूबसूरत लगती है, पता है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सर। असल में ऐसा है कि मैं तुम्हारे लिए एक नाजुक सी अंगूठी लेना चाह रहा था, जिसे तुम्हारी उंगली में पहनाकर तुमसे मोहब्बत का इजहार करता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जोहरा।
क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बहुत प्यार दूंगा मैं तुम्हें। सही, इस बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। क्या तुम ये सब बातें कुछ देर के लिए भूल सकते हो? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम्हारे बिना मेरी हर रात जहन्नम से कम नहीं गुजरती। चलो आ जाओ, आग के करीब आ जाओ, ठंड लग रही होगी तुम्हें। ज़हरा, आग ने एक दिन बड़े पहाड़ों के पीछे पानी देखा। आग को दीवानी लहरों से इश्क हो गया। उसने पानी से कहा, आओ मेरे हमनवा बनो, एक मौजा बनो जो मेरी जिंदगी को मानी बख्शे। बस फिर आग की आंखों में पानी के लिए रंग खिलने लगे। उसने कहा, आज से इसके हाकिम तुम हो। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। वक्त ढलता गया और पानी में बुखारात बनने लगे। पानी हमेशा आग के साथ नहीं रह सकता था। वो यह हकीकत जानता था, इसीलिए आग को बिना बताए वहां से चला गया। लेकिन उसके दिल में भी आग के लिए उतनी ही मोहब्बत थी। लेकिन फिर भी कोसों दूर चला गया उससे। आग ने पानी को बहुत तलाश किया और जब पानी मिला, उसने शफाफ आंखों में गहरी नजर डालकर अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत देखी। आग समझ गई कि मोहब्बत का दूसरा नाम कुर्बानी है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मोहब्बत खत्म हो गई। उनका मुकद्दर एक नहीं था। हकीकत जानकर आग उदास जरूर थी। दोनों जानते थे कि उनकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। सईद, चंद लम्हों के लिए मैं जिंदगी के हर गम को भूलकर मोहब्बत में गुम हो गई थी। लेकिन जब होश आया तो एहसास हुआ कि मोहब्बत मंजिल नहीं, मोहब्बत तो सफर है। ये दुनिया बहुत जालिम है। मोहब्बतें एक नहीं हो पाती। मैं फिकरत से बात करके उसके पास जा रही हूँ। वो बतौर बीवी मुझे कबूल कर रहा है। मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, ये मेरा जाती फैसला है। तुम मुझसे बेहतर हम सफर के मुस्तहिक हो सईद। मुझे भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हारी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी।
Dertli gönlüm artık sende ağlama. Her şerrin sonu bir hayır mutlaka. Bir ömür istemem, bir gün yeter bana. Gönlümce güleyim yalan dünyada. Sen yalansın dünya, yalancısın dünya. Ömrümü görmezden gelen şu dünya. Sen yalansın dünya, yalan